everyone. Myself Sunita Sinha. We are going to start second section of chapter number 2, acid, base and salt. इस सेक्शन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, pH स्केल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में सीखेंगे. At the end of this video, there will be a small revision test for you. So all of you watch this video till end. Okay. Now we start our section. Firstly, indicator. In starting of this chapter, we already learned about indicators. Indicators क्या होता है? Indicators ऐसे substance होते हैं जो indicate करता है कि given substance और solution acid है या base. हमारे पास 3 types of indicators हैं. First, natural, second, synthetic, and third one, olfactory indicators. Synthetic indicators, for this purpose, we use 2 things, litmus paper and second one, turmeric. In synthetic indicator, we also have 2. First, methyl orange and second one is phenolphthalein. Now, third one, olfactory indicator, जो आपके स्मेल बेसिस पे बताता है given aqua solution is acid or base. इस पर्पस के लिए भी हम 3 things यूज करते हैं, ऑनियन, वैनिला एंड क्लोव. लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने इसका यूज एंड कलर बताया है, जिस बेसिस पे आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन और सब्सटेंस एसिड है या बेस. इन तीनों का यूज करके हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस. बट सपोज वी हैव ऑलरेडी 2 एसिड, HCl एंड H2SO4. आपको पहले से पता हो कि आपके पास 2 एसिड है, बट हाउ यू फाइंड आउट कि विच वन स्ट्रॉन्ग और वीक. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे जो एसिड हमारे पास है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग. So, to measure the strength of acid or base, we use universal indicator. What is universal indicator? It is a mixture of several indicators. It is used to know quantitatively the amount of hydronium ion present in a solution. Universal indicator solution में present hydronium ion की basis पे बताता है कि ये strong है या base. Hydronium ion means H3O+. Okay. pH paper. For universal indicator, mostly we use pH paper. pH paper आपका light cream color का paper होता है. It show different color at different concentration of hydronium ion in a solution. मगर pH paper को आप किसी solution में dip करोगे तो उसमें presence hydronium ion के according pH paper का color change होगा. जैसे ये आपका pH paper है. जैसे जैसे आपका pH पेपर कलर चेंज करेगा, ऑन दैट वेटेज यू डिसाइडेड कि pH कितना है. अगर आपका pH 6 और 7 तक के बीच का हुआ, दिस वन आवर एसिड. 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल. मोर देन 7 आएगा, देन यू से योर सॉल्यूशन इज बेस. जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तब उसका कलर रेड, लाइट रेड, येलो, लाइट ग्रीन तक होगा. ओके. जैसे आपके इस कलर ऑफ ग्रीन में आएगा, देन यू से गिवन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. जब डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू में चेंज होता जाएगा, वैसे उसका पीएच इंक्रीज होता जाएगा. तब हम बोलेंगे कि गिवन सॉल्यूशन बेसिक है. सपोज पीएच, किसी का पीएच आपका 2 है और एक सॉल्यूशन का पीएच 6 है. सो अकॉर्डिंग टू रूल ये दोनों आपका एसिडिक है. ओके. बट विच वन इज द मोर एसिडिक? तब आपके जिसका pH जितना स्मॉलर वन होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, यानी pH 2 इज मोर एसिडिक देन pH 6. सपोज वी हैव 2 बेस. one base have pH 11 and second one have pH 13. then who is more basic? तो बेसिक में जिसका pH जितना बिगर होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो अप करेगा. इट मीन्स 13 pH is more basic than pH of 11. Okay. 1 to 6 pH show acidic property, 8 to 12 show basic property, and 7 is for neutral. Okay. Now on that basis we check the given solution is acidic or basic in nature. First your saliva. अब saliva में pH पेपर डालो तो आपके pH पेपर का कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा. इट मीन्स इसका pH कितना आया, 7 और 7.4 के अकॉर्डिंग आएगा. इट मीन्स आपके स्लाइवा किस नेचर को दिखा रहा है, बेसिक.
बट ये आपके बिफोर मील, खाना खाने के पहले का है। खाना खाने के बाद जस्ट अगर आप सलाइवा का चेकिंग करोगे तब आपके सलाइवा का पीएच अप्रॉक्सीमेटली 5.8 to 6.3 आएगा। इट मीन्स दैट्स ऑन द एसिडिक नेचर। ओके, जैसे देखो सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिया तब आपका वो कैसा कलर दिखाएगा? येलो, लाइट येलो कलर, जिसका रेंज हम कितने से मेजर कर सकते हैं? 5.8 अप्रॉक्सीमेटली। और ये आपके एसिडिक प्रॉपर्टी को शो अप करता है। थर्ड है आपका लेमन जूस। लेमन जूस डालोगे उसमें पीएच पेपर तो उसका पिंक रेड कलर होगा। अप्रॉक्सीमेटली इसका पीएच 2H लेंगे, सो इट इज ऑल्सो एसिड। नाउ नेक्स्ट वन, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। ठीक है, आपको अल्कोहलिक ड्रिंक लेना है, उसमें पीएच पेपर डालोगे तो आपको दिखाएगा येलो कलर, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5.5 to 6 होता है। सो इट इज ऑल्सो एसिड इन नेचर। थर्ड वन योर कैरोट जूस। कैरोट जूस अगर इसमें पीएच पेपर डाले तो ये आपका लाइट ऑरेंज कलर दिखाएगा, लाइट ऑरेंज कलर, एंड अप्रॉक्सीमेटली इसका 3.5 से 4.0 के नियरर होगा। सो इट इज ऑल्सो सो एसिडिक प्रॉपर्टी। नाउ 6 नंबर कॉफी। कॉफी में डालोगे तो आपका ये ऑरेंज येलो कलर में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 5 and 5.3 के आसपास होगा। सो इट इज ऑल्सो आवर एसिडिक इन नेचर। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस आपका डार्क ऑरेंज दिखाएगा। इट मीन्स इसका पीएच मेजर करोगे तो 3.5 से 4 के बीच में होगा। सो इट इज ऑल्सो आवर एसिड। नेक्स्ट टेप वाटर। टेप वाटर आपका ग्रीन कलर, ठीक है, कैसा कलर दिखाएगा? ग्रीन, लाइट और डार्क ग्रीन के बीच में। इट मीन्स इसका पीएच होगा 7 और ये आपका किस में काउंट होगा? न्यूट्रल में। NaOH, ये आपका डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेट इसका पीएच 13 से 14 के बीच में होगा। सो इट इज बेसिक इन नेचर। अगर HCl लेते हो और इसमें पीएच पेपर डालोगे तो ये रेड, डार्क रेड कलर होगा और इसका पीएच 1 होगा। सो इट इज एसिडिक। क्लियर? इस तरीके से हम पीएच पेपर यूज करके एसिडिक और बेसिक फाइंड आउट कर सकते हैं और मोर और वीक एसिड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर एनीवन आस्क कैरोट और लेमन जूस में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो लेमन जूस का पीएच 2 है एंड कैरोट जूस का पीएच 4 है। इट मीन्स लेमन जूस इज मोर एसिडिक देन कैरोट जूस। तो आप पीएच रेंज से एसिड और बेस, इसके साथ साथ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पीएच स्केल। एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए डेसिमल में हम यूज करते हैं पीएच स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोनियम आयन concentration in a solution is called pH scale. P stand for Potenz in German language. It means power. pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच स्केल जनरली हम 0 से 14 तक का मेजर करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे इन फिगर, ये आपका पीएच स्केल है। इसमें एक इंडिकेटर यानी नीडल शेप लगा रहता है, जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक कंपास, और ये आपका नीडल रोटेट होता है दिस वन साइड और दिस वन साइड। अगर आपका 7 से लो इस साइड आया देन यू से इट इज एसिड, और अगर 7 से दिस वन डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में आया देन यू से इट इज अ बेसिक नेचर। ये कलर पे नहीं होता है, ये नंबर इंडिकेट करके बताएगा कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। ओके, अगर पीएच 1 से 6 के बीच में आया एसिडिक नेचर, पीएच 7 हुआ तो न्यूट्रल, एंड पीएच इक्वल टू 8 to 14 देन से बेसिक नेचर। ओके, पीएच स्केल का रेंज 1 to 14 में मेजर होता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, all living beings survive only in narrow range between 7 to 7.8। प्लांट और एनिमल के लाइफ के लिए भी पीएच काफी इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ और हमारा बॉडी 7 से 7.8 के पीएच वैल्यू को सपोर्ट करता है। बट व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर देन पीएच। वाटर का पीएच कम हो जाता है, अप्रॉक्स 5.6।
इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर एक्वेटिक एनिमल। एसिड रेन के बाद एक्वेटिक एनिमल की लाइफ डेंजर में आ जाती है। कुछ ऐसे भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो इस पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाते। नाउ सेकेंड इज पीएच ऑफ द सॉइल। Plant require a specific pH range for their healthy growth, that is 6.5 to 7.5। प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी सॉइल का पीएच बैलेंस होना जरूरी है और वो रेंज आपका 6.5 से 7.5 के बिटवीन होना चाहिए। अगर 6.5 से लेस देन है तब हम सॉइल को बोलेंगे एसिडिक और इसमें बेसिक फर्टिलाइजर मिक्स करेंगे जिससे आपका सॉइल न्यूट्रल हो जाएगा और वो आपकी प्लांट ग्रोथ में प्रॉपर हेल्प करेगा। अगर किसी सॉइल का पीएच मोर देन 7.5 होता है तब हम उसको बोलते हैं बेसिक सॉइल और इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें एसिडिक फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं जो आपके सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। Our stomach is also release hydrochloric acid which pH range is 1 to 3। ठीक है, 1, 2 and 3। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है उसका पीएच रेंज 1 to 3 है और ये काफ़ी डेंजरस एसिड है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। मगर ये हमारे स्टमक में विदाउट एनी हार्म, स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। बट कभी कभी अगर ज़्यादा फूड आपने खा लिया है या बिग वन पीसेस स्वैलन कर लिया तब आपका स्टमक टू मच एसिड रिलीज करता है जिसके कारण आपके स्टमक में पेन और इरिटेशन स्टार्ट होता है जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिडिटी। और इससे रिलीफ पाने के लिए हम बेस खाते हैं और उस बेस को साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं एंट एसिड। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Now next point is causes of tooth decay. Tooth enamel is made up of calcium phosphate. It does not dissolve in water. आपका जो टूथ एनिमल है, टूथ का कवर, वो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से, जिसके कारण आपका टीथ वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। आपका टूथ डिके तभी होगा जब माउथ का पीएच 5.5 या उससे कम हो जाए। और ये कब होता है? जब आप कोई स्वीट डिश खाते हो। वाई? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। अगर आप शुगर या फूड पार्टिकल खाते हो तब आपका बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, जिसके कारण आपके माउथ का पीएच लेस देन 5.5 होता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट, जो कि जनरली आपके बेसिक नेचर का होता है। ये न्यूट्रलाइज करता है आपके माउथ में जितने भी एसिड का अमाउंट है। अगर आपने टूथपेस्ट यूज किया जो ऑलरेडी बेसिक नेचर का है, सो एसिड प्लस बेस आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स आपके माउथ का पीएच 7 और मोर देन 7 हो जाएगा और फिर आपका टूथ डिके नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। बी स्टिंग लिव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। बी स्टिंग्स और कुछ ऐसे लिप्स होते हैं जैसे कि ये देखो, इसको बोलते हैं नेटल लिप्स। ये जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, स्टिच करते हैं, तब आपके बॉडी में वो एसिड रिलीज कर देते हैं जिसके कारण आपके बॉडी को पेन और इरिटेशन फील होता है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको माइल्ड बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना चाहिए जैसे कि बेकिंग सोडा। ओके, अगर आपने बेकिंग सोडा यूज किया तब आपका बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगी। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लिव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। ये एक टाइप का लीफ है जिसमें स्मॉल ऐसे कांटे लगे होते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ लगा तब वो आपके बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है जिसके कारण आपको पेन फील होता है। ओके, नाउ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। ऑरेंज में साइट्रिक, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड,
सॉर मिल्क यानी कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, एंट स्टिंग, अगर एंट ने काटा तो आपके बॉडी में होगा मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग हुआ तब भी आपके बॉडी में क्या इंजेक्ट हो गया, मिथेनोइक एसिड। ये सारे आपके नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तब आपको देगा सॉल्ट, एंड ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट आपके न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। बट क्वेश्चन, ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल? क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल होंगे? आंसर इज नो। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। अगर आपका एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका सॉल्ट न्यूट्रल होगा और उसका pH 7 होगा। बट सपोज यू हैव ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तब जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक नेचर का होगा जिसका pH लेस देन 7 होगा। सेकेंड सिचुएशन, सपोज यू हैव वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब आपके सॉल्ट का नेचर होगा बेसिक and pH is more than 7. Now next topic is common salt. It is a raw material for chemical. Yes, common salt आपके as a raw material बहुत सारे chemical formation में help करता है। The common salt thus often is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. इन सभी के फॉर्मेशन में आपका एज ए रॉ मटेरियल हम क्या लेते हैं? कॉमन सॉल्ट, इट मीन्स NaCl. फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का सेकेंड नेम आपका है ब्राइन. जब आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स NaOH. इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर. क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल रिएक्शन 2NaCl plus 2H2O. It gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. यहाँ पे NaOH और Cl दोनों फॉर्म हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको किसके नियर मिलेगा? कैथोड. द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल. इसमें मिलने वाले तीनों प्रोडक्ट काफी यूजफुल होते हैं. नाउ नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर. What is bleaching powder? Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slag lime. Bleaching powder is represented by. Bleaching powder का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOH whole 2 plus Cl2. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा CaOCl2 जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री. इन सभी के लिए ब्लीचिंग करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लीचिंग पाउडर. बेस्ट एग्जाम्पल, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. पेपर आपका वुडन पल्प से बना होता है, उसको ब्लीच साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री. एंड थर्ड, इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी उसमें हम क्या मिक्स करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा. The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty, crispy pakoda, etc. Sometimes it is added for faster cooking. अगर आपको अपने फूड को क्रिस्पी बनाना है तो भी हम उसमें क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा. और कुकिंग को फास्ट करना है उस पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा.
The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. बेकिंग सोडा को फॉर्म करने के लिए भी हमने रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या यूज किया? NaCl. So reaction is NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3. Then it will give NH4Cl plus NaHCO3. Here NaHCO3 is baking soda. Usage of baking soda. First, for making baking powder. बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं विद द माइल्ड इडेबल एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड. अगर आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्स करोगे तो वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, केमिकल रिएक्शन NaHCO3 plus H plus here indicate acid. It will give CO2 plus H2O plus sodium salt of acid. Carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. जब आप बेकिंग सोडा किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करते हो तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण आपका ब्रेड और केक और कोई भी थिंग जिसमें आपने बेकिंग सोडा मिक्स किया है वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है. सेकेंड यूज, sodium hydrogen carbonate. It means baking soda. It is also an ingredient in antacid. Antacid का मतलब हमने क्या पढ़ा था? Basic in nature. Being alkaline. Alkaline मतलब basic solution. It neutralize excess acid in the stomach and provide relief. जब आपको स्टमक में एसिडिटी होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस फॉर्म में बेकिंग सोडा यूज करते हैं. थर्ड, it is also used in soda acid fire extinguisher. Next, washing soda. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda. Washing soda के फॉर्मेशन में भी हम NaCl एज ए रो मटेरियल यूज करते हैं. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 into 10H2O. You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate give washing soda. सोडियम कार्बोनेट को ही अगर आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो हमको मिलता है वॉशिंग सोडा और ये बेसिक सॉल्ट में काउंट होता है. रिएक्शन Na2CO3. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट. उसको आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराना है. देन यू विल गेट Na2CO3 into 10H2O. It is a formula of washing soda. Usage of washing soda. Sodium carbonate. It is used as in glass, soap and paper industry. इन सभी के मैन्युफैक्चर में एज ए रॉ मटेरियल हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं. Second point, it is used in the manufactures of sodium carbonate such as borax. Borax एक आपका कंपाउंड है जो किसके फॉर्मेशन से आपको हेल्प लेना पड़ता है इसके फॉर्मेशन के लिए? वॉशिंग सोडा. थर्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. फोर्थ वन, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? जो हमको सॉल्ट के क्रिस्टल फॉर्म मिलते हैं क्या वो रियली ड्राई फॉर्म में होते हैं? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. फर्स्टली टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, 1 pair of tongues. Just we put out some copper sulfate crystal. Now heat this one boiling tube with the help of Bunsen burner. जब आप हीट करोगे तो देखोगे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ट्यूब में दिखेंगे इधर. इट मीन्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में आपके वाटर क्रिस्टल फॉर्म में था. स्टार्टिंग में जब आपने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लिया था तो वो आपका था ब्लू इन कलर, बट जैसे आप उसको हीट करोगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. When we heat the crystal, the water is removed and the salt turns white in color.
स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर ब्लू था। बाद में जब आपने हीट किया तो वाटर क्रिस्टल वेपर बनकर रिमूव हो गया और अब आपके कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया? वाइट। इट मीन्स कॉपर सल्फेट के पास ऑलरेडी वाटर क्रिस्टल फॉर्म में था और उसका फॉर्मूला होगा CuSO4 इंटू 5H2O। इट मीन जो क्रिस्टल फॉर्म आपको ड्राई दिखता है एक्चुअली वो ड्राई नहीं है। उन सभी सॉल्ट में क्रिस्टल फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. हर क्रिस्टल फॉर्म में आपका वाटर क्रिस्टल फॉर्मेशन फिक्स होता है। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrate copper sulfate is CuSO4 into 5H2O. हर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट में वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट होता है और उसके फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपके कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स है, जिसके कारण आपके कॉपर सल्फेट हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। When gypsum is heated at 373 Kelvin temperature, it loses water molecules and form plaster of Paris. जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे हीट करोगे तो वो उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको आप 373 पे हीट कीजिए, तब वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाएगा। आपका प्रोडक्ट बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O एंड 1.5 H2O आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। दिस वन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए white powder and on mixing with water it changed to gypsum once again giving a hard solid substance. प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टार्टिंग में व्हाइट पाउडर दिखता है, बट इसको वापस जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। इट मीन्स CaSO4 इंटू हाफ H2O, फिर से 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल दो तो फिर रिटर्न में आपको मिलेगा CaSO4 इंटू 2H2O। इट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड इट इज वेरी हार्ड सॉलिड सबस्टेंस। नाउ यूजेज ऑफ plaster of Paris. To making toys. Second, material for decoration. Third, for making surface smooth. Surface smooth करने के लिए भी हम plaster of Paris यूज करते हैं। Plaster for supporting fracture bones in right position. मेडिकल लाइन में plaster of fracture bone को करने के लिए हम यूज करते हैं plaster of Paris. Now your revision test turn. Okay, now your first question. An aqueous solution having pH value 4 is less dash than aqueous solution having pH 2. एक का pH 4 है और एक का pH 2। अब बताओ वो उससे लेस एसिडिक होगा या बेसिक? Yes, right answer is acidic. Second question. MgO is a dash oxide. MgO किस ऑक्साइड का एग्जाम्पल है? Answer basic. Third, the stinging hair of nettle leaves inject dash into the skin causing burning pain. Nettle leaves आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करता है जिसके कारण आपको बर्निंग पेन होता है? Yes, right answer is methanoic acid. Now question number 4. Which salt will give acidic solution when dissolved in water? Which salt will give acidic solution when dissolved in water? Yeah, right answer is NH4Cl. Next, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो में कौन सा नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है? आंसर इज ऑक्जेलिक एसिड। 6 नंबर, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द P in pH stand for dash in German. pH में P का मतलब जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है? पोटेंजा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कंटेन? कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? या राइट आंसर इज 2. नेक्स्ट. नीडल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? आंसर इज मेथेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ डैश? टूथ इनेमल किस सॉलिड सब्सटेंस से बना होता है? या करेक्ट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट. 11 नंबर. व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी? आंसर 7.0 to 7.8. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए डैश? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आंसर इज स्ट्रॉन्ग बेस. When copper oxide and dilute hydrochloric acid react, color change to? जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है. किस में चेंज होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन किस में चेंज कर देगा? फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को. यानी जब फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो वो किस कलर को शो अप करेगा? यस, राइट आंसर इज पिंक. क्योंकि फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन में बेस आपका पिंक या पर्पल कलर शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेल इज मेड अप ऑफ? एक का ऊपर का कवर किससे बना होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड डैश गैस? जब भी एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? यस, राइट आंसर हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट. A base which is soluble in water is known as dash? Answer is alkali solution. बेस के एक्वा सॉल्यूशन को हम अल्कली सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट नंबर. द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड डैश? कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट फॉर्मेशन या सॉल्ट को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनेट. नेक्स्ट. लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म डैश? जब भी लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो हमको क्या मिलेगा? आंसर इज CaOCl2. क्लियर? ये आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा CaOCl2. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 into 10H2O. Okay, here your revision test is over. I think all of you enjoy this section.